हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका रोशन सर। मैं आज आप लोगों के लिए परसेंटेज से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्या है कि मैं इस परसेंटेज का इससे पहले 2 एपिसोड इसी चैनल पे डाल दिया हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और ये जो एपिसोड नंबर 3 है, ये इस परसेंटेज चैप्टर का लास्ट एपिसोड है। अगर आप लोग ये तीनों एपिसोड का क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस का जो आया है वैकेंसी, रेलवे में जो एग्जाम होगा, बिहार एसएससी और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए इन तीनों के तीनों एपिसोड से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक है। इसलिए आप लोग ज्वाइन हुए मेरे चैनल से और आप लोग को बहुत से बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? है कि क्या कहता है, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और वह बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने के हैं? ऑप्शन नंबर ए है 900, ऑप्शन नंबर 2 है 10 का 50, 1000 और 800। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? क्या कह रहा है कि 40% अंक अगर प्राप्त करते हैं तो वो पास कर जाएंगे, लेकिन वो विद्यार्थी कितना लाते हैं? 180 और बराबर अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए, बराबर अंकों से फेल होता है, 180 अंक लाता है, यानी पास करने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। तो आपको 40% का वैल्यू जो होगा, देखिए 180 अंक लाता है और फेल कितने से होता है? बराबर अंकों से, यानी 180 अंक और जो आ जाता है, 180 अंक तो प्राप्त किया, 180 अंक और ला लेता तो ये क्या होता? पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 40, यानी 40% की जो वैल्यू होगा आपको कितना होगा? 180 को ऐड करेंगे 360, यानी ओवरऑल परीक्षा में वो 360 मार्क्स लाता तो क्या होता कि ये पास कर जाते। ये कितने प्रतिशत का वैल्यू है? 40%। तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने प्रतिशत, कितने अंक का एग्जाम हुआ है? तो 40% इक्वल टू 360, इसीलिए 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 अपॉन कितना? 40 और गुना कितना? 100। काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 40 से काटेंगे 4 नामा 36, कितना? 0 से 0 कटा, 4 नामा 36, यानी 900 अंक का क्या था? एग्जाम हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50%। परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, उनका प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने देखिए यहाँ बॉयज कितना है, आपको बॉयज बोल रहा है कितना है? आपको 1000 बॉयज है 1000। गर्ल कितना है? 800, गर्ल है 800। कहता है लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते। उत्तीर्ण मतलब क्या? पास होते। 60% का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू निकालेंगे। 60% का वैल्यू निकालेंगे तो आपको होगा 3/5 होगा। इधर लड़की में कितना होता? 50%। अब 50% का जो वैल्यू निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? आप 50% का जो वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो होगा 1/2 होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है 60% और 50%, ये क्या होता है? उत्तीर्ण होता है, मतलब पास होता है। तो कहता है फेल वाले की संख्या क्या होगा? यानी 5 में 3 फेल हुआ, पास हुआ, 5 में 3 पास हुआ, तो फेल कितना होगा? 2। यहां जो फेल वाला संख्या निकालेंगे तो फेल वाला बॉयज कितना होगा? फेल बॉयज जो होगा 1000 में कितना होगा? 5 में 3 पास हो रहा है तो 2 क्या होगा? फेल होगा, तो 2/5
5 क्या हो जाएगी फैल, 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 स्टूडेंट क्या हो गया फैल हो गया लड़का। अब देखिए गर्ल कितना फैल हो रहा है, तो गर्ल कितना है, तो गर्ल कितना है टोटल 800 में कितना पास कर रहा है, 2 में 1 पास कर रहा है, तो 1 फैल होगा, 1/2 फैल हो रहा है, 2 चौका काटेंगे तो कितना वैल्यू होगा इसका 400, यानी ओवरऑल कितना फैल कर गया 400 लड़का फैल कर रहा है और 400 लड़की फैल कर रहा है, तो ओवरऑल 800 फैल कर रहा है, मतलब ओवरऑल के दोनों मिला के 800 फैल किया। पूछता है कि फैल वाले की प्रतिशत ज्ञात करें, तो देखिए परसेंटेज कितना होगा, तो 800 फैल किया है और टोटल कितना था टोटल, तो 10 और 800 1800 टोटल था 1800, परसेंटेज निकालेंगे तो गुना 100 10 10 10 10 18 से काटेंगे तो 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, फिर कितना बच गया 72 8 0 फिर 18 चौक 72 यानी 44 पॉइंट समथिंग हमको आ गया 44.4% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं फिर भी वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। देखिए पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, पास के लिए है आपको 40% अंक। अब देखिए 40% इक्वल टू क्या होगा ये सोचिए पहले। 40% अगर अंक आ जाएगा तो वो परीक्षा पास कर जाएगा, लेकिन किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, यानी 250 अंक मिला फिर भी क्या हो गया फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ 38 अंकों से, यानी 38 अंक इसमें और मिल जाता, इसमें जो है 38 अंक और मिल जाता 250 में तो पास हो जाता, और ये पास हो जाता मतलब 40% अंक प्राप्त कर लेता। तो 40% का वैल्यू जो हो गया आपको कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे 250 और 38 मतलब कितना हो जाएगा 288 मार्क लाता तो पास होता, यानी 40% का वैल्यू 288 है। तो पूछ रहा अधिकतम अंक क्या होगा, अधिकतम अंक जो होगा 100%, इसलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 288 बट्टा कितना हो जाएगा 40 और गुना कितना होगा, आपको गुना जो होगा गुना 100 काटेंगे 20 गुना 40 20 पंचे 100 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 14 गुना 28 अच्छा कितना 144 गुने कितना 5 करेंगे 5 का 20 5 का 20 तो 22 अब 5 2 7 720 अंक का एग्जाम हुआ था, कितना का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर होने वाले खर्चा पहले जैसा ही रहे। कहता है इस तरह का सवाल अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उन पे होने वाला खर्चा पहले जितना रहे, ऐसा पूछेगा। अगर वृद्धि दिया रहेगा तो क्या पूछेगा आपसे कमी, कितना कम किया जाए। अगर कमी दिया रहेगा तो क्या पूछेगा वृद्धि। तो ऐसे में क्या करेंगे 20% है तो 20% का वैल्यू निकालेंगे। 20% का वैल्यू देखिए क्या होगा, 20% का वैल्यू निकालेंगे 20% इक्वल टू हो जाएगा 1/5। तो इफ वृद्धि जाएगा तो वृद्धि को प्लस में लिखें। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको जो पूछ रहा है हमसे कि कितना कमी होगा, तो वृद्धि दिया है तो कमी पूछ रहा है, तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे ऊपर में जो रहेगा वही, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ऊपर में कितना है तो 1 क्या दिया था वृद्धि, तो 5 में 1 बढ़ रहा यानी 6 हो रहा, अगर कमी रहता तो माइनस करते, तो 5 में 1 वृद्धि कर रहा तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 गुने कितना 100, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 काटेंगे तो अब 50/3 इक्वल टू कितना हो जाएंगे आपको 16.2/3%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 है किसी वस्तु के मूल्य में, फिर देखिए
उसमें वृद्धि दिया था, इसमें क्या दे दिया, कमी। 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पे लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करनी होगी। तो फिर 10% का वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन, ये जो प्रतिशत है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% इक्वल टू जानते हैं कि 1/5 होता है, सॉरी 10% इक्वल टू जो होता है 1/10 होता है। 1 कितना हो गया, 10। क्या हो रहा है, कमी। कमी मतलब क्या, माइनस। अब देखिए फिर कमी दिया है तो हमको क्या पूछेगा, वृद्धि। वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, एक है तो एक, और क्या बोले कमी है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर वृद्धि था तो क्या किए, जोड़े थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और गुना 100। परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/1/9%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। ऐसे सवाल दो टाइप से पूछते हैं। कहेगा कि अगर भाव में कमी होगा तो पहले जितना पैसा में चीनी खरीदता है उतना पैसा में स्वाभाविक बात है कि अधिक चीनी खरीद पाएगा। अगर चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो पहले जितना पैसा में जितना चीनी खरीदता था उतना पैसा में अब चीनी क्या होगा, कम मात्रा में खरीदेगा। तो ऐसे में पूछेगा कि प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मतलब बढ़ने के बाद मूल्य क्या होगा। एक क्या पूछेगा, प्रारंभिक मूल्य यानी बढ़ने से पहले क्या मूल्य था। अब वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य का मतलब क्या पूछेगा कि बढ़ने के बाद या घटने के बाद मूल्य क्या। तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें क्या होगा, इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो क्या होता है, ए गुना बी बट्टा क्या होता है, सी गुना 100। प्रेजेंट में नहीं, ए गुना बी इक्वल टू क्या होता है आपको 100 माइनस प्लस माइनस ए। आप वर्तमान मूल्य पूछेगा, वर्तमान मूल्य तो आपको होता है ए गुना बी बट्टा क्या होता है, सी गुना 100। अगर वृद्धि करेंगे तो प्लस ए और कमी करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए। ध्यान से सुनिएगा, इस फार्मूला को समझिए पहले। फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला को समझिए पहले क्या है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको क्या मानिए, सी। 3 ठो चीज दिया रहेगा। कहेगा कि ए की कमी हो गई तो 20 रुपया में सी केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। अगर ए की वृद्धि हुआ तो यहाँ कमी दिया रहेगा। तो प्रारंभिक मतलब क्या, प्रारंभिक मतलब बढ़ने या घटने के बाद मूल्य पूछेगा तो ए गुने बी, इस दोनों को गुना करेंगे और सी गुने 100 प्लस माइनस ए। अगर कमी होगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे। वर्तमान मूल्य यानी बढ़ने और घटने से पहले का मूल्य क्या है, ऐसे के लिए वर्तमान मूल्य के लिए फॉर्मूला होगा ए गुने बी और सी गुना क्या हो जाएगा 100। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका। तो ए गुना बी, तो ए कितना है, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे होगा, क्या है, ए कितना है 20 गुना बी कितना है 36 बट्टा सी कितना है 500 ग्राम। 500 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 500 ग्राम इक्वल टू कितना केजी हो जाएगा, 500 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/2 केजी। तो यहाँ 1/2 लिखेंगे गुने, यहाँ क्या है तो प्रारंभिक पूछ रहा है तो क्या होगा 100 कमी हो रहा है, 100 माइनस ए करेंगे तो 100 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 80। अब देखिए 20 चौक 80, 4 हो गए, 4 नंबर 36, 9 हुआ और ई 2 ऊपर जाएगा तो 9 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। 9 गुना 2 यानी इधर कितना हो जाएगा 9 गुना 2, देखिए 9 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 रुपया। यानी इसमें चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था घटने से पहले कितना मूल्य था 18 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप के क्वेश्चन होगा। अब देखिए 20% की वृद्धि होने से 24 रुपया में 2 अंडे कम मिलने लगे तो अंडे का प्रति दर्जन भाव क्या है वर्तमान में, और उधर क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में प्रारंभिक।
तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला बताएं, a गुना b होगा, बट्टा में क्या होता है वर्तमान, तो c गुना 100 होता है। पहले देखिए प्रति दर्जन मूल पूछ रहा था, एक अंडा का दाम निकाल लेंगे। तो देखिए a कितना है 20 गुना b कितना है 24 बट्टा c कितना है 2, अब गुना किया हो जाएगा 100, काटेंगे तो 20 पंचे 100, 5 हो गए। अब देखिए इधर करेंगे तो 24 बट्टा कितना हो जाएगा 5 गुना 10, यानी एक अंडा का दाम 2.4 रुपीज। एक अंडा का दाम कितना होगा 2.4 रुपया। तो हमको अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन मूल, तो इसीलिए 12 अंडे का मूल कितना हो जाएगा 2.4, इसको गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 80, गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो 10% की वृद्धि हो जाती, तो गांव की मूल जनसंख्या क्या है। किसी गांव की जनसंख्या 5% घटती तो घट जाती है यानी -5%। अगर कहते 3000 अधिक होती तो जनसंख्या 10% की वृद्धि होती, मतलब 10% की वृद्धि होती। इस दोनों का जो अंतर है यानी इस दोनों का जो डिफरेंस है कितने का है 3000 का, दोनों का डिफरेंस अगर 5% घट जाती है, अगर 10% अधिक होती तो 3000, यानी ओवरऑल ये कितना का डिफरेंस हो गया, दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो 15% का वैल्यू कितना जाएगा 3000। तो आपसे पूछ रहा है क्या 15% का वैल्यू क्या जाएगा आपको 3000 जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है गांव की मूल जनसंख्या क्या थी, तो मूल जनसंख्या क्या होगा 100%, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 3000 बट्टा कितना 15 और गुना कितना 100, बट्टा कितना हो जाएगा 100, तो 15 दूना 30 मतलब 200 और गुना करेंगे तो 2 पर क्या को 0 4 ठो 0, यानी कितना हो जाएगा 20,000 जनसंख्या होगा गांव का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाते, तो मतदान में कुल कितने प्रतिशत मतों की संख्या, मतदान की कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो मतों की संख्या समझो 100% है, 100% वोट डाला गया, इसमें एक का कितना मिलता है 40%, मान लो एक का 40% मिला, दूसरा को कितना मिलता है, एक को 40 मिला 100 में तो दूसरा को मिलेगा 60%। अब देखिए जीतने वाले को 60 मिला होगा, हारने वाले को 40, इसको कितना ज्यादा मिला तो +20 मिला, 20% ज्यादा मिला। ई कितना से हारता है 298, यानी एकरा से जो इसको वोट मिला होगा ज्यादा कितना 298, 20% का वैल्यू ही दिया है 298, इसी से तो हारा है 20% वोट से, तो 20% का ही वैल्यू 298 है। तो कहता मतदान की कुल संख्या, तो मतदान 100% इक्वल टू 298 बट्टा कितना होगा 20, 298 बट्टा 20 गुने कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 8 पंचे 40 और 9 पंचे 45, 4 49, 90, ऑप्शन एक ही है यानी 1490 होगा। कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत की रेट से 10% की रेट से। प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है 20,000, तो कहता है कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, तो 10% का वैल्यू निकाले, 10% इक्वल टू 1/10, ये जानते होंगे फ्रैक्शन से प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना, 1/10 यानी वृद्धि हो रहा है तो प्लस। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए 10% वृद्धि कर रहा है मतलब प्रत्येक वर्ष, तो पहला ईयर अगर 10 है तो 10 से क्या हो गया 11, फिर दूसरा ईयर में भी 10 से क्या हो जाएगा 11। अब देखिए दोनों को गुना कीजिए तो 10 टाइम की इधर कितना हो गया 100 और इधर कितना हो गया, गुना करने के बाद 11 11 121, यानी ये जो होगा प्रेजेंट होगा,
प्रेजेंट में 100 था तो 2 साल बाद कितना होगा 121। यानी अगर 10% की रेट से बढ़ता है तो अभी 100 है तो 2 साल बाद वो जनसंख्या कितना होगा 121। और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया है 20,000। इसी का वैल्यू आपको दिया है 20,000। ये 20,000 का कितना गुना है तो 20 गुना है। तो आपसे पूछ रहा है 20,000 का ये कितना गुना होगा तो 200 गुना है। तो 121 का ये भी कितना गुना निकाल देंगे तो 200 गुना। 200 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 121 दूना कितना हो जाएगा 242। 242 पे कितना जीरो हो जाएगा आपको मतलब जो है ना 1 0 2 0। 242 पे कितना हो जाएगा नहीं इधर देखिए इधर 100 था इधर 20 पे कितना 2 2 4 5 2 0। तो यहाँ 1 0 और होगा तो 1 जो 2000 गुना तो यहाँ 2000 लेंगे 2,42,000 जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको 2। क्वेश्चन नंबर 11 एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया जाता है। परिणाम तक यदि उसका मूल्य 416 मूल्य हो जाए तो उसका वस्तु का मूल्य कितना होगा। पहले क्या 20% की कमी फिर क्या है 30% की वृद्धि। तो 20% कमी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/5। 30% वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा 3/10 प्लस 3/10 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए ये 5 था पहले 5 से 1 कम रहा तो कितना हो गया 4। 10 है 10 में कितना बढ़ रहा है 3 तो कितना हो गया 13। ओवरऑल निकालेंगे तो कितना होगा ये 10 × 50 गुना किए तो इधर कितना हो जाएगा 13 चौका 52। अब ध्यान से सुनिए कोई भी चीज 50 से कितना हो रहा है 52 हो रहा है। यानी मतलब क्या कितना की वृद्धि हो रहा है दोनों में +2 की वृद्धि हो रहा है। यानी ये वृद्धि उसका मूल्य कितना हो गया 416। यानी ये वैल्यू दिया है आपको 52 का वैल्यू दिया है कितना 416। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका जो है ना उस वस्तु का मूल्य क्या है 50 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 52 इक्वल टू कितना है 416। 52 इक्वल टू कितना है आपको 416 है ना। इसीलिए किसका वैल्यू निकालेंगे 50 के इक्वल तो 416 बटा 52 गुना कितना हो जाएगा 50। अब देखिए इसको काटेंगे 52 है तो 52 इसको काटेंगे तो 8 मरतबे कटेगा। ये 8 मरतबे काटा 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। 10% बढ़ा दिया यानी +10% का वैल्यू होगा 1 कितना हो जाएगा 10। घन की भुजा 10% बढ़ाई जाती है तो घन का आयतन कितना गुना बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनिए यानी घन का आयतन होता है ना भुजा तो भुजा घन का आयतन जो होता है आयतन इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है AQ होता है मतलब 3 टाइम है A। तो 10 से 1 बढ़ रहा है तो एक टाइम में 10 से कितना हो गया 11 फिर होगा 10 से कितना 11 फिर 10 से 11 3 टाइम बढ़ता है। यानी ओवरऑल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इधर कितना हो जाएगा 13 से 31 गुना करेंगे तो अब देखिए कितना की वृद्धि हो जाता है आयतन कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो ये देखेंगे ना तो वृद्धि कितना करता है आपको ये देखेंगे तो आपको जो वृद्धि कर रहा है प्लस का 331। अब देखिए परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे तो 331 बटा कितना में वृद्धि किया 1000 और गुना कितना 100। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 बराबर 33 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव इतना प्रतिशत। ऑप्शन नंबर 3। आज बस इतना ही आज के लिए सवाल था। आई होप आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कर लीजिए ताकि अगले जो भी कंटेंट आने वाले हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।